सीधा सा सवाल यह कि तुष्टीकरण का लग रहा है कंपटीशन चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच एंटी हिंदू बातों या तुष्टीकरण का ना कंपटीशन चल रहा है। ये तुष्टीकरण की रेस है कि हिंदू आस्था को कौन ज्यादा पहुंचाता ठेस है। तुष्टीकरण की रेस के लिए हिंदू आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। याद करिए ना, 5 अक्टूबर को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, हालांकि उनको इस्तीफा देना पड़ा, एंटी हिंदू शपथ में शामिल हुए थे और अब यही आरोप कांग्रेस की एक महिला नेता पर भी लगा है। अब हुआ ये कि लगा कि भाई आम आदमी पार्टी तो आगे निकल रही है, एंटी हिंदू शपथ भी हो गई, अब फिर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस की एक नेता का भी वीडियो आ गया। ये वीडियो भाई दिखा दीजिए एक बार, आपको भरोसा नहीं होगा। वो मंच पर थी कांग्रेस की नेता, इनका नाम है हेमा देशमुख। ऐसा ही शपथ, हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ राजेंद्र पाल गौतम ने ली थी। तो आम आदमी पार्टी कुछ करती है, फिर कांग्रेस, तो एक कंपटीशन चल रहा है। सुना दीजिए एक बार भाई, दोनों वीडियो दिखा दीजिए एक बार। गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री जिनका नाम था राजेंद्र पाल गौतम, उनकी शपथ थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। अब ये हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ ली गई। अब कांग्रेस के नेता जिनका नाम है हेमा देशमुख, उनके द्वारा भी इसी तरह की एक एंटी हिंदू शपथ ली गई। हालांकि वो कह रही है मुझे नहीं पता था इस कार्यक्रम में ऐसी शपथ ली गई, लेकिन वो मंच पर मौजूद थी, वहां पर शपथ ली गई। मैं ना तो गौरी, गणपति या हिंदू धर्म के किसी अन्य देवी देवताओं का अनुसरण करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। हम लोग इसलिए भाई, आपने सुना भी, हम लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? मतलब एक फैशन बन गया हिंदू आस्था को गाली, अपमान, घृणा, और ये सेकुलरिज्म की मजबूरी है, इसलिए बार बार हिंदू आस्था को गाली जरूरी है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता इस कंपटीशन में थोड़ा आगे निकल गए थे। गोपाल इटालिया ने तो कह दिया था कि मंदिरों में शोषण होता है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मंदिरों को शोषण का घर बताया। दिल्ली में पटाखों पर जेल भेजने की भी बात हुई। राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो हमने आपको दिखाया, श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ ली। अब फिर आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे निकल रही थी, तो कांग्रेस के नेता कहां पीछे रहने वाले थे। कांग्रेस जिसके बड़े नेता शिवराज पाटिल को तो आपने सुना, भगवत गीता में जिहाद दिख गया था उनको। फिर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान आया, फिर कांग्रेस के नेता का बयान आया। अब आम आदमी पार्टी की शपथ आई तो अब कांग्रेस के नेता की शपथ आ गई। फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा दिया कि हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा होता है, शर्म आती है। अब फिर कांग्रेस के नेता थोड़ा सा आगे निकलता है, फिर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान आ जाता है। और अब लेटेस्ट जो है ये है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता हेमा देशमुख पर हिंदू विरोधी शपथ कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने कह दिया कि वो कार्यक्रम शुरू होते ही वो चली गई थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम में हिंदू विरोधी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर वोट के लिए हिंदू अस्मिता पर आघात कर रहे हैं। इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह तुष्टीकरण की रेस के लिए हिंदू आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। और सीधा सा सवाल यह कि हिंदू विरोधी बात जवाब देगा गुजरात, क्योंकि ये सब गुजरात चुनावों की वजह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियों के बीच में होड़ मच गई है हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के सीनियर लीडर, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी मेरे साथ हैं। आप सबका, प्रेम शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं। अकील खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। भाई क्या प्रॉब्लम, कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम क्या है हिंदुओं से? वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर कर दीजिए ना सर, हमें भी नहीं अच्छा लगता। कभी आपके नेता गीता में जिहाद बताते हैं, कभी आपके नेता कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है। अब ये लेटेस्ट जो है ये भी एंटी हिंदू शपथ में शामिल हुई, कह रही है कि
इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। खाला वो कह रही हैं कि मैं चली गई थी शपथ से, लेकिन उनके मन से ये सब हुआ। प्रॉब्लम क्या है सर? हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी को? वंस फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहिए। नहीं आचार्य जी, आपको भी ये जवाब देना आसान हो जाएगा। आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, कांग्रेस को हिंदुओं से प्रॉब्लम है, ये आपके द्वारा मुझे सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर। हाँ अमन जी, आपने कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं से प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि हिंदुओं को कांग्रेस से प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये होना चाहिए हिंदुओं को कांग्रेस से प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये नहीं है कांग्रेस को हिंदुओं से प्रॉब्लम है। कांग्रेस को हिंदुओं से प्रॉब्लम होती, अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ क्यों खड़े होते? या ऐसे इस देश के बहुत से लोग हैं जिनके जो बहुत ही आस्थावान लोग हैं वो भी कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को अगर अपना नहीं मानेगी, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाएगी, या कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेगी, तो भारत के अंदर राजनीति कैसे करेगी? जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं, और हिंदू जो जनमानस है, अगर उसको ऐसा लगेगा कि एक पार्टी है जो हमारी विरोधी है, तो उसको समर्थन कैसे करेगा? क्या इस देश का हिंदू अज्ञानी है जो क्या 1947 से लेकर आज तक लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस को वोट देता चला आया? तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलती है, जिसने रघुपति राघव राजा राम का पाठ सिखाया, मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू विरोधी है। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं थोड़ा इसको अफसोस के साथ कहना चाहूँगा और बड़ी सच्चाई के साथ मैं बयां करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। उन्हें रिलीजन से ही प्रॉब्लम है। उन्हें ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, उन्हें रिलीजन धर्म से ही, धर्म नाम से ही उनको प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ नास्तिक हैं, और ऐसे नास्तिक दूसरी पार्टियों में भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कौन? नहीं, नाम लेना तो एक जाति तौर पे एक विरोध हो जाएगा। वो विषय मेरा नहीं है, वो विषय आपका है अमन जी। आप राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें धर्म से, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बोला था सिखों और मुसलमानों को, सिखों को मारने का नाम है हिंदुत्व। क्या आप राहुल जी की तरफ इशारा कर रहे हैं आचार्य जी? नहीं, राहुल गांधी जी तो महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, जब तो पदयात्रा कर रहे हैं। अगर किसी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो तो मंदिर क्यों जाएगा? किसी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो तो गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकने गुरुपुर पर क्यों जाएगा? अगर किसी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो तो वो केदारनाथ की यात्रा क्यों करेगा? अगर किसी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो तो पैदल चल के मानसरोवर कैसे जाएगा? किसी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो तो फिर वो वैष्णो देवी की यात्रा पैदल चल के कैसे करेगा? ऐसा नहीं है। विषय हिंदू धर्म से प्रॉब्लम हो वो ऐसे पादरी से जरूर मिलेगा। समझ गए ना किस पादरी से? आचार्य जी देखिए ये देश गांधी का देश है। ये कहता पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महात्मा गांधी कहते थे। तो राहुल गांधी एक सार्वजनिक जीवन में है, एक राजनीति में है। ऐसे बहुत से बीजेपी के नेता हैं जिनसे देश विरोधी लोगों ने मिलकर के जिनके साथ फोटो खिंचवा लिए। मैं आपकी सारी बातों को मान लेता, हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, राम मंदिर चाहने वाले बुरे जो है हिंदू, और अब ये सतीश जो हैं आपके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, हिंदू का मतलब बेहद गंदा, शर्म आती है उनको। तो शिवराज पाटिल, गीता में जिहाद, पता नहीं अभी कितने नाम है, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर। मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, उन्होंने कहा है। आप जानते हैं, मैं गलत कोट नहीं कर रहा हूं, आप जानते हैं। तो मैं किसकी बात करूं? ये सब कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस नहीं, शिवराज पाटिल कांग्रेस नहीं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नहीं, शशि थरूर कांग्रेस नहीं, ये आपके सतीश जारकीहोली कांग्रेस नहीं, अब ये हेमा देशमुख कांग्रेस नहीं। असल कांग्रेस आचार्य जी हैं फिर। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ अमन चोपड़ा जी ये बात कह रहा हूं कि जैसे एक राजस्थान के अंदर बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ, गर्दन काटी गई अल्लाह अकबर का नाम लेकर के, इस्लाम के नाम पे एक कन्हैया नाम के हमारे भाई को मारा गया। तो वो जिन्होंने मारा उसके फोटो कुछ भाजपा के नेताओं के साथ थी। तो भाजपा के नेताओं को मैं थोड़ी हत्यारा कह दूंगा। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी अगर किसी से मिलते हैं तो वो उसके पापों
का जो पिटारा है वो राहुल गांधी के सिर पे नहीं डालना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, अब आपने कहा कि बयान, भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, ये बात है, उन्हें हिंदू शब्द अच्छा नहीं लगता है, ये तो मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जब आपने ये बयान दिखाया था सतीश का, मिस्टर सतीश समथिंग जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, तो आपको याद होगा आपके शो में सबसे पहले मैंने ही ये कहा था कि इनको या तो माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला बयान है, और या इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो आज आपको जानकारी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में माफी मांगी है कि भाई मैं अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। नहीं आचार्य जी, अब किसी के बयान पे पाबंदी लगाने का जो काम है वो मैं तो नहीं कर सकता। आचार्य जी, सारी बातें ठीक है, कांग्रेस का कोई नेता हिंदू विरोधी बयान बिना गो अहेड के दे सकता है क्या टॉप लीडरशिप के? नंबर 1। नंबर 2, आपके सेनापति जो है राहुल जी इस तरह के बयान देते हैं तो किसी और से क्या उम्मीद की जाए? वो खुद हिंदुत्व के खिलाफ बोल चुके हैं, आप जानते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ वो बोल चुके हैं, उन्होंने फर्क समझा हिंदू और हिंदुत्व का। और आपके सलमान खुर्शीद हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सारे भरे पड़े हैं सर, मैं किस किस का नाम लूं? तो ये अब इसमें हुआ या आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे निकल गई थी? डॉक्टर रिजवान अहमद और प्रेम शुक्ला, एक एक कमेंट आप दोनों का। पहले प्रेम शुक्ला आपका, फिर डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, ये कोई रेस चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, क्या है क्या ये? और क्या वाकई वोट मिल जाते हैं इससे? कम्युनिटी खुश हो जाती है, वोट दे देती है, ताली मिल जाती है, क्या हो जाता है ये? देखिए अमन जी, कांग्रेस का पिछले 7 दशकों से एक उनकी अपनी योजना तो रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को बारंबार कलंकित करना, अपमानित करना। वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू क्यों कहते? उनके पिता भी हिंदू थे, उनकी माता भी हिंदू थी, तो कौन से एक्सीडेंट में हिंदू हो गए थे वो? हर कोई जानता था कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने में पंडित कोई ईसाई, पंडित कोई मुस्लिम तो लिखता नहीं है, पंडित तो हिंदू ही लिखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाए, लेकिन कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। फिर श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो उस कार्यक्रम में ना शामिल हो, इसके लिए उन्होंने जिद की, पत्राचार किया बाकायदा। और वही जो है वो बख्तियार खिलजी द्वारा गिराए गए, कुशीनगर में ढहाए गए महात्मा बुद्ध की समाधि के जीर्णोद्धार में उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल हिंदू को हिंदू श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में आपत्ति थी। ये तो इतिहास है। और गो भक्तों पर गोपाष्टमी के दिन करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जो लोग बोट क्लब पे प्रदर्शन करने आए थे, ऐसे दर्जनों निर्दोष संतों की हत्या किसने करवाई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाई थी, भी हर कोई जानता है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास को रुकवाया किसने था? जब शिलान्यास हुआ उसके बाद शिलान्यास को फैजाबाद डीएम से कहकर रुकवाने का काम किसने किया? तो श्रीमान राजीव गांधी थे। श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में हिंदू आतंकवादी हो गया, भगवा आतंकवाद आ गया। और श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिकी राजदूत से कहते हैं, टिमोथी रोमर से, कि लश्कर तोयबा से भारत को खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। फिर हिंदुत्व के लिए किस तरह की उन्होंने बातें की वो आप स्वयं उद्धृत कर रहे हैं। फिर उनके जो है मणिशंकर अय्यर का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, पी चिदम्बरम का बयान, सुशील कुमार शिंदे का बयान, शशि थरूर का बयान, सतीश जरकीहोली का बयान और अब हेमा देशमुख का बयान। ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि हिंदुओं को लगातार कलंकित करने की कांग्रेस की जो 7 दशकों की परंपरा है, उसी परंपरा का ये निर्वाह कर रहे हैं कि लगातार हिंदुओं को गरियाओ, जिससे उनको लगता है कि गरिया भी क्यों पा रहे हैं? सवाल ये भी है ना सर, कत्ल करने लायक समझते हैं, ऐसे लोग वोट दे देंगे। सवाल ये ना, वोट दे देंगे ऐसे लोग गरिया भी इसलिए पाते हैं क्योंकि फॉर ग्रांटेड है ना हिंदू, तो मतलब जानते हैं भाई वो टूटा हुआ है, बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है, वोट दे देगा, थोड़ी ना गाली दो और फिर वोट भी मिल जाएगा। या तो क्लियर है हिंदू के वोट नहीं चाहिए भाई, अगर इस तरह का अपमान हो रहा है तो या तो सवाल उठेगा कि क्या हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए भाई, क्लियर कर दिया जाए नहीं चाहिए भाई। हिंदू का मतलब गंदा है, हिंदू का मतलब गंदा है, हिंदुत्व ISIS है, बोको हराम है, हिंदू तालिबानी, हिंदू आतंकवादी, हिंदू ये हिंदू वो, तो क्लियर है फिर नहीं चाहिए। मतलब या तो क्या नहीं चाहिए हिंदुओं के वोट, क्लियर है। और इसलिए कह भी पाते हैं क्योंकि वोट भी मिल जाता है ना। मैं तो इसलिए डॉक्टर रिजवान आपके पास आ रहा हूं, ऐसी कोई शपथ किसी और धर्म के लिए अगर ऐसे नाम लेकर ऐसे जैसे जो है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बहिष्कार करूंगा, उनको देवता नहीं मानूंगा, ये वो ऐसी शपथ किसी और आराध्य के लिए कभी ना हो।
लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए अगर हो जाती तो फिर पता नहीं सारे कहां से कहां मामला यूएन तक पहुंच जाता। सोचिए क्या हो गया हमारे देश में। डॉक्टर रिजवान जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। मैं आपको भी मिला के मैं अकेला मुसलमान हूं। हिंदू और हिंदुत्व पे बात होनी है। मेरे मुंह से अगर कोई जाने अनजाने ऐसी बात निकल जाए जो किसी को बुरी लगे तो पहले ही कान पकड़ के नेशनल टीवी पे माफी मांग लेता हूं। बुरा ना मानिएगा, आपत्ति कर दीजिएगा, क्षमा मांग लूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आचार्य भाई ने समझाने की कोशिश की कि एंटी हिंदू कोई नहीं है। वाकई एंटी हिंदू कोई नहीं है। जितना मैंने एज ए एनालिस्ट पढ़ा है, ये लड़ाई इस बात की है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वालों की असली परिभाषा क्या है। पिछले 2 दशक में इस देश में एक जमात खड़ी हुई है जो ये कह रही है कि हमारी जो संस्कृति आक्रांताओं ने खंडित की, उसको अडल्ट्रेट किया, उसे तोड़ा, उसे लूटा, हमें वो संस्कृति वापस चाहिए। हैं दोनों हिंदू। एक वर्ग है कांग्रेस का हिंदू जो कह रहा है नहीं भैया अब वो सब बात ना करो, वो आक्रांता की बात ना करो, जिसने लूटा, जिसने खंडित किया, खत्म करो। वो छोटा भाई है, वो विक्टिम है, उसे सर पर बिठाओ और उसको आगे आगे लेके चलो। देश के संसाधनों पे पहले उसी का हिस्सा है जिसने इस संस्कृति को खंडित किया है। तो ये परिभाषा की लड़ाई है और अप्रोच की लड़ाई है। एक जमात कह रही है हमें वो सब चीजें वापस चाहिए। 320 साल बाद मराठा एम्पायर के एक ऐसी जमात इस देश में खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन संस्कृति को सर्वोच्च रखती है। और अब ये मंथन का दौर है जिसका नतीजा 10-15 साल बाद निकल के आएगा कि इस मंथन में कितना अमृत निकलता है, कितना विष निकलता है, और विष पीने के लिए कोई महादेव निकलता है या नहीं निकलता है। अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार बस कहूंगा, भारतीय संस्कृति को 2 लोगों ने लूटा। एक तो आक्रांताओं ने लूटा जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और वो ऐसा लूटा जैसा जो आंखों से नजर आता है। मंदिर तोड़ दो, पर्शियन आर्किटेक्चर इंडिया में ले आओ, भारतीय संस्कृति में पर्शियन संस्कृति जोड़ दो, सेंट्रल एशिया की संस्कृति जोड़ दो, वो नजर आता है। लेकिन अमन भाई और बाकी जितने भी आप हिंदू बैठे हैं, आप ही में से एक ऐसी जमात है जिसने सनातन संस्कृति को दीमक की तरह चाटा है, चाट रही है और आगे चाटती रहेगी, जो आप लोगों को नजर नहीं आती। आप लोगों का ध्यान ज्यादा मुसलमान पर केंद्रित रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सनातन संस्कृति को तबाह करने वाला, चाटने वाला आप ही का एक भेदी है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे और पकड़ नहीं पा रहे। कौन? आप ही की संस्कृति में है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर यह बोलते हैं कि भारत की यही संस्कृति है सेक्युलर। सनातन संस्कृति को भूलो, जो लूटा गया वो भूलो, जो खंडित हुआ वो भूलो, और जिन्होंने लूटा उन्हीं को इन संसाधनों पर पहला अधिकार दो। अब आप समझ जाइए कौन है इस संस्कृति को चाटने वाले। साध्वी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत चुका रहा है कि इतना सुनेगा हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबान, मतलब हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, हिंदू ये, हिंदू वो, हिंदू का मतलब गंदा, हिंदू शर्म आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या, और हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार, ये सब कुछ। फिर जो है जब चुनाव आएंगे तो फिर जो है चुनरी वगैरह ओढ़ के और सब मंदिरों में जाके फिर वोट भी हिंदुओं के चाहिए। और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, मिलते भी हैं। ये जो शुक्ला जी कह रहे थे मिलेंगे, पता है, फॉर ग्रांटेड है, गाली दो वोट लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। देखिए अमन, सबसे पहली बात यह है, जो यहाँ पर मुद्दा उठा है, हिंदू शब्द को गंदा बोला गया है, हिंदू और हिंदुत्व में भेद बताया गया है, और तीसरी बात ये बोला गया है कि हिंदू शब्द पर्शियन है। हम अपने कंधों पर बोझ क्यों ढोए कि हिंदू शब्द पर्शियन है? हिंदू शब्द वैदिक संस्कृत से निकला है। मैं सबसे पहले इस पर बोलना चाहूंगी अमन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। हिंदू शब्द विराट है, वृहद है, और इसका हम किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग कर रहे हैं, रिलीजियस या ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक या कल्चरल सेंस में। ये सच है कि आज के परिवेश में मुख्यतः धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट माइंड इट, रिलीजन इज नॉट सेम एज धर्म।
लेकिन ये एक अलग विषय है। हमारे धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में पुरुष सूक्त वर्ष 12 के अंदर आता है, चंद्रमा मनसो जातश चक्षुः सूर्यो अजायतः। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा जो है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है, तो चंद्रमा सूचक है ज्ञान की स्थिरता का। और अमर कोश में क्लियरली आता है कि चंद्रमा को विदु और इंदु कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है, इंदु। और इस चीज को रेफर किया गया है ह्यून सैंग, जो सब जानते हैं कि 7वीं शताब्दी का चाइनीज ट्रैवलर था। वो अपने ट्रैवल लॉग में भारत भूमि को लैंड ऑफ द इंतु कहता है। इंतु जो अपभ्रंश हुआ इंदु का चाइनीज में। और सदियों बाद पंडित नेहरू जो कि कांग्रेस के हेड थे, उन्होंने क्या बात बोली, वो एक बुक लिखते हैं इन द ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वो इसमें इसी ह्यूनसैन को कोट करते हुए कहते हैं कि इंतु निकला इंदु से, जो निकला ऋग्वेद से, और इंदु से हिंदू बना। सो मेरा कहना है कि हिंदू शब्द का स्रोत वैदिक संस्कृत में है, ना कि पर्शियन में। सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये बात पता होनी चाहिए। और वैसे मुझे पर्शिया से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब आप कहेंगे कि वेद भी गलत है, ह्यून सैंग भी गलत है, और पंडित नेहरू ने भी झूठ लिखा है, आपने पंडित नेहरू का जिक्र किया, आपने पंडित नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, उनकी किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 70 के आसपास उन्होंने बताया हिंदू वर्ड को, उन्होंने समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व, हिंदू, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके शायद 71-72 पेज पर ये लिखा हुआ है, नेहरू की किताब। मैं कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले अखिल भाई एक कमेंट आपका ले लेता हूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा जल्दी से। अखिल भाई, मैं अब एक और शपथ आपको करानी पड़ेगी, अब तक कांग्रेस आगे निकल गई। अमन भाई, आप बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं। नहीं, ब्रेक कर आपसे शुरू कर लूंगा सर, नाराज मत होइए। इतना कहना चाहूंगा, पर दिखा दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार है हमारी, ये सुपरफ्लुअस है, ये हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं करती, ना हिंदुओं का ये कोई इतना मतलब हिंदुओं के लिए किया है इन्होंने इतने 8 सालों में। 90% जनता जो है देश की, 90% जनता बहुत परेशान है इस वक्त। 8 साल के जो राज है मोदी का और भाजपा का, उससे इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली तीनों तरह से बहुत परेशान है। और हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारी जो गत हुई है वो सबको पता है। रही बात आप जो बता रहे हैं अभी, जो बुद्ध धर्म की शिक्षा के, दीक्षा के अंदर, अमर भाई सुन, गाली नहीं दीजिए, गाली कुछ नहीं है, गाली है ना, ये गाली तो है। हिंदू धर्म को बार बार गाली, मंदिर शोषण का घर, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। इस्तीफा देना पड़ा, राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं सुनिए, हाँ, राजेंद्र पाल जी को इस्तीफा देना, उन्होंने खुद दिया इस्तीफा। क्यों दिया? और आप सुनिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फडणवीस जी, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर तब अटेंड की थी यही दीक्षा समारोह, और उन्होंने शिलालेख लिखवाया। ये जो बोला गया है ना सारा कुछ, जो इनके अंबेडकर जी के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उसके अंदर उन्होंने शिलालेख लिखवाया है। उसके बारे में आप तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो चीफ मिनिस्टर, आप बिल्कुल सही बात है, तो फिर मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दीजिए। रिजाइन कर दिया, बिल्कुल सही बात। राजेंद्र प्रताप गौतम में तो क्यों बगैर अरविंद जी को बताए हुए, अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं था, लेकिन वो एज ए केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं लिया वहां पर। उन्होंने फिर भी जब देखा कि मतलब जो है इसका गलत फायदा उठा रही बीजेपी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, एक मिनट सुनेंगे अखिल खान, इसका मतलब ब्रेक के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ गलत नहीं किया था, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी कि गलत किया था ना, जो भी किया, जो भी क्या गलत किया ना, गलत किया ना, वरना इस्तीफा क्यों होता? देखिए, इस्तीफा हुआ ना, गलत हुआ ना। ये साहिब सिंह वर्मा के बेटे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटूंगा तो मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं
राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो एक तरीके से तुष्टीकरण की रेस हिंदू आस्था को कौन पहुंचाता है ज्यादा ठेस। आचार्य प्रमोद जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रेम शुक्ला हैं, अकील खान हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं और हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी हैं। लेकिन अकील भाई, आपसे ब्रेक से पहले आप पूरी बात नहीं कर पाए थे, बस मेरा एक सुझाव है, आपको भी एक शपथ करानी पड़ेगी। अब आप पीछे रह गए हैं। अभी कांग्रेस ने करा दिया एंटी हिंदू शपथ, तो अब आम आदमी पार्टी को भी करानी पड़ेगी जल्दी से। अब आप पीछे रह गए हैं। देखिए ये जिस तरह की कब करा रहे हैं बातें जो है ना, ये मतलब ठीक अगली नहीं शपथ लगती कब हैं। करा रहे हैं? ये जो प्रोग्राम है होगा ना, जल्दी से कराना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस आगे निकल गई है सर। देखिए सुन लीजिए, आप मेरी जल्दी बात कराएंगे, देखिएगा। अब आप सुन लीजिए। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 23 अक्टूबर 2015 को फडणवीस साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था, उसमें गडकरी साहब चीफ गेस्ट थे उसके अंदर। अच्छा। हमारे जो अभी मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल मेक दीक्षा भूमि ए वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट। देवेंद्र फडणवीस दीक्षा समारोह में वो शामिल हुए, वहां पे दीक्षा दी गई और उन्होंने उसके बाद अनाउंसमेंट किया है। उसको अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या किया उन्होंने, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। थर्सडे अनाउंस turn the historic Diksha Bhumi in Nagpur where Baba Saheb Ambedkar embraced Buddhism into a world class monument। ये फडणवीस जी ने कहा है। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके साथ हूं, मैं पूछ रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं है ना भाई? अब बताइए, नहीं है ना? तो फिर एक और अगला, चलिए अगला कब? तो राज्यपाल गौतम जी ने इस्तीफा दे दिया। मेरी बात अब हो गया ना? आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी गलत नहीं है। गडकरी साहब उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? उन्होंने जो इस तरह का जो गलत काम किया है, जो आपके हिसाब से गलत है। अकील खान, इसका मतलब ये अगला कब करा रहे हैं फिर? अब तो अगला कराइए ना, कुछ गलत नहीं है तो फिर एक और मंत्री का इस्तीफा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, गलत नहीं होता तो गौतम जी का इस्तीफा क्यों होता? ये गलत है मेरे हिसाब से, गलत है ना? एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं ये बोलूंगा, ये गलत है। हमारे देश की संस्कृति हजारों साल पुरानी है और वहां पे हर तरह के लोग आए हैं और हमारे देश को उन्होंने देश की समृद्धता में अपना योगदान भी दिया है। और अकबर बादशाह को आप क्या बोलते हैं? ग्रेट महान अकबर बादशाह बोलते हैं ना, उन्होंने पूरे देश को यूनाइट किया है। सर आपका, और हमारे देश के अंदर अभी भी अकील खान, आपने बोला ये गलत है, तो फिर मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसका इस्तीफा ले लिया उन्होंने? आपने बोला उन्होंने दिया, उन्होंने मांगा नहीं, अभी आपने बोला उनको पता ही नहीं था। अरे वो गुजरात इलेक्शन में बिजी थे। अच्छा। बाद में पता चला और ये जब उन्होंने बताया अपने राज्यपाल जी ने, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि ये क्या क्या हुआ वहां पर। और अरविंद जी ने एक बहुत ही सच्चे हिंदू हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। मैं मुस्लिम होते हुए मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, 12 साल से मैं उनको देख रहा हूं। वो इसीलिए मैं उनके साथ हूं क्योंकि वे सच्चे हिंदू हैं। 90% ऑफ हमारे देश के जो सच्चे हिंदू हैं ना, वो उनके साथ में है। 10% लोग बाबा बोबो करने वाले भाजपाई भ्रष्ट भक्त है, देश को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा हिंदू बर्बाद हुए हैं, भूखे मरने वालों में सबसे ज्यादा हिंदू है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू हैं। हमारे देश के अंदर जो हमारी प्रतिष्ठा में कमी आई है, वो हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कमी आई है पूरे विश्व के अंदर। आप मोदी जी बताइए कितना झूठ बोलते हैं। बेईमान झूठी पार्टी जो है उन्होंने बना रखी है और पूरे देश के अंदर जिस तरह झूठ फैला रखा है वो शर्मनाक है। ये हमारे अकील खान, आपसे पहले अब आप लोग कहते थे कि देश में, आप लोग कहते थे मोदी सरकार में मुसलमानों का बुरा हाल, अब आप कह रहे हैं मोदी सरकार में हिंदुओं का बुरा हाल। अब आप कहते हैं हिंदुओं का बुरा हाल, यानी कि कुछ भी बोल रहे हैं आप। चलिए बस हो गया। आचार्य जी, मुझे एक सवाल है अब आपसे, आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं नहीं सुन रहा, बस बहुत सुन लिया आपको, बस ऑडियो बंद, बस हो गया सर, बहुत सुन लिया। रुकिए, अब आचार्य एक एक करके बोलेंगे, हो गया। खान साहब रुकिए, प्रेम शुक्ला जा रहा हूं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण, मुझे एक सवाल है आपसे। अब इनका प्रमोशन होगा मेरे ख्याल से, ये हेमा देशमुख जी को जो प्रमोशन मिलेगा अब, तो जो इन्होंने शपथ दिलाई और जो जिस मंच में वो थी, इनका प्रमोशन तो तय है नहीं? आचार्य जी देखिए अमन जी, आप बहुत ही गंभीर विषय पे बहस करा रहे हैं और ये संवेदनशील विषय है, इसलिए इसको उतनी ही संजीदगी के साथ लेना चाहिए। आपके सवाल भी गंभीर हैं और मैं गंभीरता से जवाब देना चाहूँगा। राजनीतिक रूप से, राजनीतिक दृष्टिकोण से फ़ायदा हो नुकसान हो वो अलग विषय है, लेकिन सच को सच ही कहा जाएगा। झूठ को सच कहने का प्रयास ना मैंने किया है कभी, ना मैं करूँगा। हिंदू कौन है?
एक तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू। जो हिंदू है, हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की प्रार्थना करता है, जो कहता है कि विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वो हिंदू है। जो अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, इस सूत्र को आत्मसात करता है, वो हिंदू है। जो कहता सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, वो हिंदू है। जो हिंदू वो हिंदू है जो चींटी को मारने की भी गलती नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है, जो किसी के दिल को दुखाने का कभी प्रयास नहीं करता है, वो हिंदू है। लेकिन सवाल इस बात का है अमित चोपड़ा जी कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि वो हिंदू है। हिंदू होने का मतलब क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कांग्रेस से ही है ना सर? आप मेरी बात को पूरी, कभी-कभी आपको लगता नहीं आप गलत पार्टी में? मेरी बात तो पूरा होने दो, मेरी बात तो देखिए, पार्टी में कहाँ हूँ क्या हूँ ये विषय नहीं है। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ आज धर्म का, और जो पार्टी भारत के अंदर आदि शंकराचार्य ने एक सूत्र दिया था, 2000 साल से ज्यादा वर्ष हो गया, 2000 साल से ज्यादा। अमन जी मेरी बात को पूरा करिए आप आचार्य जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, और ये विद्वानों का पैनल है। आदि शंकर ने एक सूत्र दिया था, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अगर कोई सत्य, ऐसा सच जो लोक भावनाओं के, जन भावनाओं के विरुद्ध है, उसे नहीं कहना चाहिए, ना करना चाहिए। तो आज अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, यदि ऐसी बात कहता है जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, भले ही वो मेरी पार्टी का हो। लेकिन आपका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, मैं इससे भी नहीं, मैं नहीं सर। कांग्रेस का मतलब क्या है? फिर ऐसे नेता हैं जिन्हें धर्म से, कौन है? धर्म एक के नाम बताइए कौन? मैं उसका बयान बताऊंगा। कितनी बार बोलूं? अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे नेता का नाम बताइए मेरे को। एक नाम बताइए जो जो लगता है कि हिंदू प्रिय है, अपने आप को छोड़कर एक नाम बताइए, मैं उसका बयान बता दूंगा आपको। आपने बुरा हिंदू बोला, शशि थरूर ने बोला था राम मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू। शशि थरूर ने बोला था जो राम मंदिर चाहते हैं वो बुरे हिंदू। बोलता है कि अगर कोई नेता ये कहता है कि राम मंदिर चाहने वाले, राम के भक्त बुरे हिंदू हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका खंडन करता हूं। तो मुझे सर एक नेता का नाम बता दीजिए ना, मैं एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको आप कांग्रेस मानते हैं जो हिंदू प्रिय है, मैं उसका बयान आपको बताऊंगा। अपने आप को छोड़कर आप तो हिंदू प्रिय हैं सर। प्रतिस्पर्धा में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहता। फिर सर लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन अमन, आप वरिष्ठ हैं, आप ये कहो कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी हिंदू विरोधी पार्टी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आचार्य जी सम्मानपूर्वक, डॉक्टर रिजवान 30 सेकंड और लूंगा। आचार्य जी सम्मानपूर्वक मुझे एक नाम तो बता दीजिए। कांग्रेस का मतलब क्या? कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस का मतलब शशि थरूर, कांग्रेस का मतलब शिवराज पाटिल, कांग्रेस का मतलब दिग्विजय सिंह, कांग्रेस का मतलब क्या? मुझे एक नाम बताइए, एक नेता जो कांग्रेस है। कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस शिवराज पाटिल नहीं है, कांग्रेस दिग्विजय सिंह नहीं है, कांग्रेस शशि थरूर नहीं है। कांग्रेस मतलब सिर्फ आचार्य जी हैं। फिर एक नेता का नाम बताइए, मैं बताऊंगा उसका हिंदू विरोधी बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है कांग्रेस, मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है। कांग्रेस का मतलब वो सिद्धांत है जो गांधी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस का मतलब ये है। कांग्रेस का मतलब ये है कि जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो मौलाना आजाद वंदे मातरम की उद्घोषणा करते हैं। कांग्रेस का मतलब ये है। कांग्रेस का मतलब ये है जब भारत को तोड़ने की साजिश हो रही थी उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, तो इंदिरा गांधी जानती थी कि वहां सख्त फैसला लेने से उनको शहीद होना पड़ सकता है, और वो शहादत दी। कांग्रेस का मतलब ये है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, फिर प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए आप सर। मुझे भाई का नाम नहीं पता था, अभी अकील खान भाई जो बैठे हैं, हाँ जी, उन्होंने बोलते बोलते बोला, और हर डिबेट में मैं चीज को करेक्ट करवाता हूं कि भारत की संस्कृति से सब जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, पारसी, यहूदी, सब नहीं। ये जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, हम हो सकता है भारत के इतिहास, भारत की हिस्ट्री से जुड़े हुए हों, लेकिन भारत की संस्कृति से जुड़ा सिर्फ एक है,
वो है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति में यकीन और विश्वास रखने वाले। तो हम लोगों को संस्कृति और हिस्ट्री में पहले फर्क समझना पड़ेगा। पहली बात, आचार्य जी ने वसुदेव कुटुंबकम की बात की। हिंदू का नाम है त्याग, क्षमा करना, माफ करना, सबको अपने में समेटना। बहुत बड़े हैं, पहली माफी मांग लेता हूं। इसी तरह की सनातनी परिभाषाओं ने आज से 1000 साल पहले जो अखंड भारत था, या 1200 साल पहले, वो 75 लाख वर्ग किलोमीटर का था। 75 लाख। इसी तरह की वसुदेव कुटुंबकम, आओ हम हिंदू हैं, हम माफ करते हैं, हम क्षमा करते हैं। इस टाइम भारत 35 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। आधा निकल गया, आधा। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में आधा निकल गया। तो हिंदू भाइयों से सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, कि माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लो। वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का नाम है क्षमा करना, माफ करना। थोड़े दिन के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, वरना ये जो हिंदुस्तान बचा है रो धो के, भारत, और इसमें भी नॉर्थ ईस्ट पूरा चला गया, कश्मीर जाने वाला था, कहो बच गया, तो आज से 50 साल बाद ये भी आधा बचेगा। तो हिंदू का नाम कर दो आक्रोश, हिंदू का मतलब कर दो तांडव, और हिंदू सब एक होके संस्कृति को बचाओ। वसुदेव कुटुंबकम के चक्कर में ये भी चला जाएगा जो बचा है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले आचार्य जी, फिर मैं सावधी, पहले प्रेम शुक्ला, पहले पहले आचार्य जी, 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला। डॉक्टर रिजवान, बोलिए आचार्य जी। डॉक्टर रिजवान साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही, विश्व बंधुत्व की बात करी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करी, ये मेरे सूत्र थोड़े ही हैं, ये तो हमारे पुराणों के सूत्र हैं, ये तो हमारी संस्कृति है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को विस्मृत कर दें? क्या आप ये कहना चाहते हैं हम अपने सिद्धांत को, अहिंसा परमो धर्म को छोड़ दें? क्या आप ये कहना चाहते हैं जो तालिबानी संस्कृति है, हत्या करना, हम उसको एडॉप्ट कर लें? क्या आप चाहते हैं? नहीं, आप एक फॉर्मूला डॉक्टर रिजवान साहब बताइए कि भारत का हिंदू क्या करे। आपने दो बातें कही, देखिए, आपने कहा आक्रोश को और तांडव को ग्रहण कर लो, ठीक है, वो तांडव किसके प्रति करे? हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार दिया जाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हमला कर दिया जाए, मतलब उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। समय देंगे? हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, समय क्यों नहीं देंगे? अमन चोपड़ा भी समय देंगे, ये बड़ा गंभीर विषय है। जी मुझे प्रेम शुक्ला को समय देना भाई, उनके पास जाना है। डॉक्टर रिजवान जल्दी से। अब देखिए, आपने एकदम से, जब हिंदू को मैंने बोला कि अपनी संस्कृति के लिए लड़ो, तो आपने एकदम से हिंदू को तालिबान से जोड़ दिया। पहली बात, ये आपने गलती करी, नहीं जोड़ना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, एक उदाहरण बता दूं। परसों डिबेट में आचार्य जी, परसों, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, एक हिंदू ने बोला, हिंदू ने, कि तमिलनाडु में जब बेटी को रुखसत विदा किया जाता है तो उसका बाप उसे गोदी में बिठा के उसका शारीरिक शोषण करता है। यह नेशनल टीवी पर बोला गया है। मेरा जो गला बैठा हुआ है उसी दिन के मारे बैठा हुआ है। मैंने लोगों से कहा इसके खिलाफ एफआईआर करो। 72 घंटे बीतने को आ गए, एक एफआईआर नहीं हुई उस हिंदू के खिलाफ। अब अगर वो एफआईआर हो जाएगी तो क्या आप इसको तालिबानी कौन बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने एक पूरी तमिलनाडु की संस्कृति का मजाक उड़ा के एक हिंदू गया है, बाप बेटी के रिश्ते को नापाक करके गया है। आप उसके खिलाफ बोलेंगे? कितना हिंदू उसके खिलाफ खड़ा हुआ, कितने नारे निकले, कितनी एफआईआर हुई? किसी से लड़ने के लिए अपनी पहचान थोड़ी ना खोजेगा कोई। समझ में मैं भी वही कह रहा हूँ ना भाई, हिंदू मतलब उदार, सहिष्णु, सर्वे, जो अभी तमाम लोग बता रहे हैं। रहिए उदार, फिर रहिए। नहीं वो ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ उदारता और सहिष्णुता की कीमत चुका रहा है कि हिंदू फॉर ग्रांटेड होता है भाई, पता है गाली भी पड़ेगी और वोट भी जाएगा, वो तो है। प्रेम शुक्ला इसी की कीमत चुका रहा है, जो आचार्य जी ने कहा, जो डॉक्टर रिजवान ने कहा, और ये चीजें समझ में आती हैं, ये चीजें समझ में आती हैं, और इसलिए चुनाव में फिर जनेऊ भी बाहर आता है और तमाम चीजें बाहर आती हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए अमन जी, ये सत्य है कि हिंदू जो है विश्व बंधुत्व, दया, क्षमा, करुणा, इन सब की बातें करता है और करता रहेगा। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कोदंडधारी, धनुर्धारी प्रभु रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं।
चक्र सुदर्शनधारी जो महाभारत के मैदान में खड़े होकर गीता का उपदेश सखा भाव में अर्जुन को देते हैं, वह भी हमारे आदर्श हैं। और इसी कारण जब से हिंदू उसने जिस उंगली में चक्र सुदर्शन धारण करते भगवान श्री कृष्ण, उसी उंगली से हम मत की ईवीएम का बटन भी दबाते हैं। जब से हिंदू जागृत होना प्रारंभ हुआ है, उसके बाद जो है हिंदुओं को गरियाने वालों की घेराबंदी प्रारंभ हुई है। उसके बाद ही ऐसी स्थिति हुई है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में रहकर भी कम से कम अपने पार्टी में जो हिंदू द्रोही हैं उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि मेन स्ट्रीम कांग्रेस के नहीं है, ये उसका जो है एक पक्ष अभी प्रारंभ हुआ है। मेन स्ट्रीम कांग्रेस क्या है? राहुल गांधी मेन स्ट्रीम है, जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद से लश्कर तोयबा की तुलना में अधिक खतरा है और मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं। शशि थरूर है जो कहते हैं बोको हरम की तरह हिंदुत्व है। सलमान खुर्शीद उसी तरह की बात करते हैं। पी चिदम्बरम और आपने आचार्य जी का जिक्र किया, एक लंबी श्रृंखला है। शुक्ला जी, आपने और आचार्य जी यह का जिक्र श्रृंखला किया, जो है सतत हिंदू और हिंदुत्व को कलंकित करने का पूछ लीजिए ना आचार्य जी से, पूछ लीजिए ना आचार्य जी, हिंदू द्रोही नहीं है इसलिए मेन स्ट्रीम में नहीं है, या तो हिंदू हित की बात करते हैं इसलिए मेन स्ट्रीम में नहीं है? ये तो सीधा सवाल है इनसे जो आपने उठाया है आचार्य जी। इसका उत्तर तो आचार्य जी ही देंगे। मतलब आप कांग्रेस में होकर भी अगर हिंदू हित की बात करते हैं और आप हिंदू द्रोही नहीं हैं और आप हिंदू द्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस के, और आप कहते हैं कि हाँ कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिनको धर्म से प्रॉब्लम है, इसलिए आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो शुक्ला जी ने सवाल पूछा आचार्य जी। नहीं, देखिए मैं आदरणीय प्रेम शुक्ला जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी इतनी चिंता की, लेकिन ये बहस ना व्यक्तिगत हो जाएगी। मैं सैद्धांतिक बहस करना चाहता हूं, मैं कहाँ हूं, क्यों नहीं हूं, वो विषय ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बात बहुत ही गंभीरता से हो रही है और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ जो आपने, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, जो प्रेम शुक्ला जी ने, प्रमोद कृष्ण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी प्रमोद कृष्ण विचार की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, समझ गया जी, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो मैंने कहा था कि उदारवादी होना, सच्चाई का साथ देना, अहिंसावादी होना, ये हमारे मूल सिद्धांत है, हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी गर्दन भी कट जाती है तब भी हम, हमारे यहाँ तो कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, और भगवान परशुराम ने कितनी बार मतलब कांग्रेस में कहा गया या हिंदू धर्म में कहा गया? उसे ठोकर पे मार दिया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कहा गया। कांग्रेस इस समय देखिए हिंदू धर्म, ये विराटता का नाम हिंदुत्व है महाराज। तो सवाल इस बात का है जो डॉक्टर रिजवान कह रहे हैं कि साहब वो कंधार चला गया, बर्मा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, कहाँ चला गया? सत्य सार्थक सर्वदा, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारे यहाँ तो मुझे आचार्य जी आप परमात्मा व्याप्त है, जो सृष्टि में जहाँ भी द्रष्टव्य जगत है वहाँ गाली पड़ती रहेगी, वो बर्दाश्त करता रहे बेसिकली और वोट देता रहे। नहीं मतलब आचार्य जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। आचार्य जी आप ये कह रहे हैं हिंदू गाली खाता रहे और वोट देता रहे, विरोध ना करे ज्यादा, वो गाली भी पड़ती रहेगी और वोट भी देता रहे, वो ज्यादा विरोध ना करे, उसको आदत डाल लेनी चाहिए गाली पड़ने की। जब धर्म, देखिए जब धर्म पर चर्चा है तो फिर विराटता की तरफ जाएगी। यदि राजनीति है वो संकीर्ण है। मैं धर्म को राजनीति का वो मुखौटा बनाना नहीं चाहता। जहां धर्म है वो विराटता का नाम है, जहां राजनीति है वो संकीर्णता का नाम है। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अगर कोई आदमी हिंदू धर्म का विरोध कर रहा, मैं उसके भी विरोध कर रहा हूं, और जो राजनीति के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए धर्म की बात कर रहा, मैं उसका विरोध करता हूं। एक सवाल का राजनीति अलग है, धर्म अलग है। बस एक सवाल आपसे पूछूंगा, डॉक्टर रिजवान 30 सेकंड ले रहा हूं। आचार्य जी तो क्या हिंदुओं को जिस तरह का अपमान, सनातन को गाली, सारी चीजें हैं, आपने खुद बताया है, तो क्या उनको जवाब राजनीतिक रूप से देना चाहिए? बस इतना बताइए, क्या उनको उस पार्टी को राजनीतिक रूप से जवाब देना चाहिए जिस पार्टी के नेता सीरियल अपमान करें सनातन का? क्या राजनीतिक रूप से जवाब देना चाहिए? दो बातें जी, दो बड़े सवाल आपने किए। जी बिल्कुल आचार्य जी, दो बड़े सवाल आपने किए। पहले सवाल यह है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक पार्टी जिसके साथ मैं भी हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति धर्म का और राष्ट्र का अपमान करता है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वो हमारी पार्टी का हो या हमारी पार्टी के बाहर का हो। अच्छा, पार्टी अगर ऐसे नेताओं के साथ नहीं है तो कौन से नेता पर एक्शन हुआ? कौन से नेता, एक नाम बताइए सर जिस पर एक्शन हुआ। मैं आ रहा हूं साध्वी जी, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। एक नेता बताइए आचार्य जी जिस पर एक्शन हुआ, एक नेता, एक का नाम बता दीजिए मेरे को जिस पर। अभी तो राजेंद्र पाल गौतम का तो इस्तीफा हुआ आम आदमी पार्टी में, हुआ उनका तो इस्तीफा।
एक नेता का नाम बताइए सर जिन पर एक्शन हुआ, रणवीर भी बोलिए और जो एक्शन लेंगे उन्हीं के ऊपर आरोप है। सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व। अगर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ तो इसे एक्शन माना जाएगा, और ये सतीश जी ने जो माफी मांगी है लिखे, ये भी एक्शन माना जाएगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं तो जनता से अपील कर रहा हूं, जो धर्म, सुनिए अमन, मेरी बात सुनिए, नेशनल चैनल पे मेरी बात सुनिए अमन। जो धर्म के खिलाफ बोलता है, राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, देश की जनता से अपील करता हूं हाथ जोड़ के, उसे वोट ना दे, उसे जो ये जो सुदर्शन, सर आप इनडायरेक्टली अपील कर रहे हैं कांग्रेस को वोट ना दें, और आप इनडायरेक्टली अपील कर रहे हैं कांग्रेस को वोट ना दें, आप इनडायरेक्टली अपील कर रहे हैं। अमन भाई, मैं कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी नहीं मानता। जिस दिन मैं ऐसा मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, उस दिन मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगा। तो कांग्रेस के नेताओं को हिंदू विरोधी मानते हैं? कुछ नेताओं को, कुछ नेताओं से कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है। डॉक्टर रिजवान, फिर मैं साध्वी जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान बोलिए, डॉक्टर रिजवान, फिर मैं साध्वी जी आ रहा हूं। बिल्कुल अखिल जी आ रहा हूं, बोलिए डॉक्टर रिजवान जल्दी से। महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू, बिल्कुल साध्वी जी, 20 सेकंड में आ रहा हूं साध्वी, 20 सेकंड्स में बोलिए आप डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, आचार्य जी एक ऐसी जमात है इस देश में जो ये कह रही है कि जो हमारे मंदिर खंडित किए गए या तोड़े गए वो हमें आज वापस चाहिए। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते। आचार्य जी उस जमात के साथ खड़े हैं या आचार्य जी उस जमात के साथ नहीं खड़े हैं? क्या अमन? आचार्य जी एक जमात है जो कह रही है 40,000 मंदिर तोड़े गए, हमारे मंदिर वापस करो, हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं मानते, और एक जमात वो है जो इसके खिलाफ है। आप किस तरफ खड़े हैं? सवाल पूछ लिया उन्होंने आपसे, वैसे बात रखने के लिए बोला था, जल्दी से बता दीजिए, फिर साध्वी जी आ रहा हूं। बोलिए आप आचार्य जी। मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो देश की संसद में आया, और देश की संसद में उस एक्ट को खत्म करने का प्रस्ताव लाइएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम देश के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, और हम राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे। साध्वी जी बोलिए। साध्वी जी, जो डॉक्टर रिजवान ने बोला, जो प्रेम शुक्ला ने बोला, क्या राजनीतिक जवाब देना चाहिए उस कम्युनिटी को, या सहिष्णु और उदारता दिखानी चाहिए? दो ही ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कल जो कांग्रेस की मेयर ने ये जो किया है, वो वहां पर बैठी रही, वो वहां से चली नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने शपथ के समय हाथ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने वहां बैठकर मौन समर्थन दिया। दूसरी बात, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पर हिंदुत्व पे बोल रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि कोटा, अलवर, जयपुर में जो घटनाएं घट रही है, वहां पर एक दंपत्ति है सोनू और रजनी, वो कह रहे हैं कि हमें फोर्सफुली जबरन धर्मांतरण के लिए हमें पुश किया जा रहा है। दिवाली पर लोग हमारे घर आते हैं और कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये जो तुम्हारे देवी देवता है इनको फेंक दो बाहर। तो अमन, हमें लार्जर पिक्चर समझनी होगी, तभी करेक्टिव मेजर्स पॉसिबल है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कन्वर्जन एक्टिविटीज आध्यात्मिक नहीं है, ये लार्जर पॉलिटिकल डिजाइन का पार्ट है जो भारत की क्रिश्चियन डेमोग्राफिक को चेंज करना चाहते हैं। एंड थैंक्स टू माइनॉरिटी अपीसमेंट, ये कन्वर्जन अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के हाथों का मात्र एक पॉलिटिकल टूल बन गया है अमन। और साथ ही साथ मैं ये वाली बात भी कहना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब हिंदू फोबिक गैंग में एक पैटर्न है जिसमें लेटेस्ट है कि हिंदू शब्द तो विदेशी है, पर्शियन है, कल को कहेंगे कि इस्लामिक है, और जब हम इसके अगेंस्ट फैक्ट्स देंगे तो कहेंगे कि हिंदू धर्म तो बीजेपी का है। ये रूटीन पैटर्न बन चुका है सेक्युलर गैंग का। साध्वी जी, लेकिन वो तो स्वैच्छिक धर्मांतरण के खिलाफ तो कोई नहीं है ना, मतलब जो स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक नहीं है, वो स्वैच्छिक नहीं है। मैं उसके खिलाफ हूं जो स्वैच्छिक है भाई, जो अपनी इच्छा से छोड़ रहा है या आ रहा है, उस पे किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता, वो स्वैच्छिक है, नंबर एक। लेकिन एक धर्म अपनाने के लिए दूसरे धर्म को गाली अनावश्यक है, मैं उसके खिलाफ हूं। एक धर्म में जाने के लिए दूसरे धर्म को गाली अनावश्यक है। आप आर्टिकल 25 को पढ़िए ना एक बार। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर एक बात और कही जाती है, उसका जो सब क्लॉज 1 है वो बोलता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मोरालिटी क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि इसका मतलब पहले उसको जड़ों से काटो, उसकी रूट से काटो, मॉरल वैल्यूज से काटते हैं, फिर धर्म से तोड़ते हैं, समाज से तोड़ देते हैं, और आखिर में देश से ही काट देते हैं। राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू कन्वर्ट भी देता है। लौट के सवाल आपके पास आ गया है,
कि आप लोगों को भी जल्दी से एक और एंटी हिंदू शपथ करानी पड़ेगी? कांग्रेस आगे निकल गई, देखिए देखिए अमन जी, देखिए अमन कांग्रेस जी, बहुत आगे निकल गई है। देखिए। हिंदू जो है ना हमारे देश के सबसे, उनकी जो क्वालिटी है ना वो है सहिष्णुता और संवेदनशीलता। उसी वजह से जो बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड दूसरे धर्मों के लोग हैं ना, बहिष्कार वो कराते रहे, respect गाली देते रहे और हिंदू सहिष्णु बैठा रहे। मैं सही है जो सर, बहुत बढ़िया। वैष्णो देवी, मैं वैष्णो देवी होके आऊं, मैं राम जन्मभूमि होके आऊं, यहाँ मैं सहिष्णुता नहीं कृष्ण चलती। जन्मभूमि के आऊं, यहाँ सहिष्णुता, यहाँ शार्ली एब्दो हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। यहाँ सहिष्णुता चलती रहे। सही है सर, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे देश के अंदर जो हिंदुओं ने, सच्चे हिंदुओं ने, ये मैं बीजेपी के हिंदू नहीं बात कर रहा हूं, नहीं सर, अच्छा मैं समझ गया। हमारे देश के शुक्रिया अंदर, अकील खान जो आपका, पूरे विश्व के शुक्रिया अंदर आचार्य जी, हमारे शुक्रिया देश के प्रेम हिंदू शुक्ला ने साध्वी जी। हमारे देश का मान सर मैं बढ़ाया समझ गया, है। सर मैं समझ हर गया। फील्ड 100 में बात की एक बात भाई, राजनीतिक 100 बात की एक